हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट के हिंदी उपन्यास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर, जो कि परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है और ये पूछे ही जाएंगे चाहे आप हिंदी की कोई भी परीक्षा देने जाएंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। जैसा कि आपने एलटी में देखा कि यूजीसी नेट के कितने क्वेश्चन पूछे गए थे सिलेबस के। ठीक है, तो ये उपन्यास भी काफी महत्वपूर्ण है, आपको हिंदी की परीक्षा में हेल्प करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। शीतला माँ के नाराज हो जाने के भय से लोग शीतला माँ के नाराज हो जाने के भय से लोग बच्चों को चेचक का टीका तक नहीं लगवाते थे। उपयुक्त प्रसंग निम्नलिखित में से किस उपन्यास में वर्णित है? देवरानी जेठानी की कहानी, रहस्य कथा, परीक्षा गुरु, श्यामा स्वप्न। इसका हो जाएगा राइट आंसर देवरानी जेठानी कहानी की ये वाला कथन है। आगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कौन किससे संबंधित है? शकुन हो जाएगा बंटी, महामाया महामाया अघोर भैरव, पार्वती रामबोला और हलीमा सौदागर सिंह। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे झूठा सच उपन्यास में वर्णित है। ग्रामीण अंचलों का सामाजिक यथार्थ। झूठा सच से भी हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, चाहे वो ऑनलाइनर हो या फिर कोर्ट वाले क्वेश्चन। ग्रामीण अंचलों का सामाजिक यथार्थ, विभाजन की भयोत्पादक आशंका, शहरी जीवन की विसंगतियां, सांप्रदायिक विद्वेष की आग में मानवीय संवेदनाओं की हत्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बी और डी राइट आंसर है। क्या है बी में? विभाजन की भयोत्पादक आशंका, और डी हो जाएगा सांप्रदायिक विद्वेष की आग में मानवीय संवेदनाओं की हत्या। तो इससे भी आप लगा सकते थे। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा गुरु उपन्यास निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रित है? ये भी क्वेश्चन हर बार परीक्षा में पूछा ही जाता है। ऑप्शन है प्रतीक रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ। और अगला ऑप्शन है प्रथम स्वाधीनता संग्राम में ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीयों में फूट डालने का प्रयास, सामंत वर्ग के पतनोन्मुख चरित्र का वर्णन, स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष बल। तो ऑप्शन 4 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रतीक रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ इसमें वर्णित है। ठीक है, आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें मैच करना है, देखते हैं। शेखर शेखर हो जाएगा सरस्वती, शिलिया शिलिया हो जाएगी माता दी, और जयदेवपुरी तारा, बाणभट्ट निपुणिका। कौन किससे संबंधित था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। आपका बंटी उपन्यास में वर्णित है, क्या इसमें सही है? समाज के प्रति विद्वेष, बालक में असुरक्षा की भावना, मातृ प्रेम की लालसा, आत्महत्या का विचार। आपका बंटी उपन्यास में क्या वर्णित है इसमें से? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। क्या है? बालक में असुरक्षा की भावना है, और सी हो जाएगा मातृत्व प्रेम की लालसा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। आपका बंटी, झूठा सच, धरती धन्यापना, मायादास की माड़ी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें गलत दिया है ऑप्शन। ठीक है, तो इसका देखते हैं कौन सा पहले होगा। पहले हो जाएगा झूठा सच, उसके बाद आपका बंटी, झूठा सच, फिर दूसरे नंबर पर आपका बंटी, फिर आएगा धरती धन्ना अपना, उसके बाद मायादास की माड़ी। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। पहले सी ए और डी डी, सी ए बी डी। ठीक है, अगला है राग दरबारी उपन्यास में व्यक्त हुए हैं मुक्त शिक्षा, ग्रामीण करुणाई जिंदगी की आलोचना, बैंकों की राष्ट्रीयकरण, कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति। राइट आंसर इसका हो जाएगा 8 नंबर का ऑप्शन बी। क्या है इसमें? ग्रामीण करुणाई जिंदगी की आलोचना, और डी हो जाएगा कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति, जो राग दरबारी उपन्यास में वर्णित है।
आगे निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन है बिखरे तिनके, करवट, अग्निगर्भा, अर्धनारीश्वर। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी अर्धनारीश्वर। बाकी तीनों ये अमृतलाल नागर की रचनाएं हैं, करवट, अग्निगर्भा और बिखरे तिनके। अगला क्वेश्चन है शेखर एक जीवनी उपन्यास की विशेषताएं हैं। ऑप्शन है हिंदी का यह प्रथम मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। इसका कोई भी पात्र असामान्य मानसिकता से ग्रस्त नहीं है। पिता के प्रति शेखर की मानसिकता सौमनस्यपूर्ण है। शेखर एक जन्मना विद्रोही पात्र है जिसके मन के विकास का अध्ययन लेखक का अभिप्रेत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कौन सी विशेषता सही है पूछा गया। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या है? बी और डी। इसका कोई भी पात्र असमान मानसिकता से ग्रस्त नहीं है। और यह शेखर एक जन्मना विद्रोही पात्र है जिसके मन के विकास का अध्ययन लेखक का अभिप्रेत है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है धनी कौन होता है? इसका कोई विचार नहीं करता, वह जो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ बना सकता है। अर्थात उपयुक्त संवाद गोदान में किन पात्रों के मध्य हुआ है? धनी कौन होता है? इसका कोई विचार नहीं करता। ऑप्शन है मेहता और मालती, गोविंदी और मेहता, दिग्विजय और मीनाक्षी, मिर्जा खुर्शीद और राय अमरपाल सिंह। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा गोविंदी और मेहता का कथन है। धनी कौन होता है? इसका कोई विचार नहीं करता, वह जो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ बना सकता है। गोविंदी मेहता से कहती है। अगला है निम्नलिखित उपन्यासों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम से लगाइए। ऑप्शन है निसहाय हिंदू, परीक्षा गुरु, देवरानी जेठानी की कहानी, नूतन ब्रह्मचारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहले देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु, उसके बाद निसहाय हिंदू, नूतन ब्रह्मचारी। आगे है क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है। परीक्षा गुणों को अवगुण, सुंदर को असुंदर बनाने वाली चीज है। प्रेम अवगुणों को गुण बनाता है, असुंदर को सुंदर। उपयुक्त संवाद गोदान के किन पात्रों के मध्य हुआ है? मालती और मेहता, झुनिया और गोबर, धनिया और होरी, गोविंदी और खन्ना। तो राइट आंसर हो जाएगा ये मालती और मेहता का संवाद है। क्या तुम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है। मालती मेहता से कहती है। ठीक है। आगे निम्नलिखित सूची एक को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ऑप्शन है उपन्यास के नाम और पात्रों से सुमेलित करना है। इसमें परीक्षा गुरु लाला मदन मोहन और देवरानी जेठानी की कहानी हो जाएगा सर्वसुख बनिया। शेखर एक जीवनी की शारदा, गोदान की गोविंदी। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। और चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। ठीक है। और डेली चैनल से बने रहिए, आप जहां भी समय देंगे उसका आपको लाभ मिलेगा ही। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मानस का हंस उपन्यास में वर्णित है राम और काम का द्वंद। एक हिंदी की कोई भी परीक्षा आप देने जाएंगे ये वाला क्वेश्चन पूछा ही गया है। ठीक है। मानस का हंस उपन्यास में वर्णित है राम और काम का द्वंद, पत्नी के प्रति अतिशय आसक्ति, सांसारिकता के प्रति पुनः आसक्ति, काशी की वेश्या के प्रति तुलसी का सफल प्रेम। तो 15 नंबर का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी। क्या है इसमें? राम और काम का द्वंद है और पत्नी के प्रति अतिशय आसक्ति। ए और बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे मेरठ का सर्वसुख नामक एक अग्रवाल बनिया था। इस वाक्य का आरंभ होने वाले कथाकृति का कौन सही है? वामाशीचक, भाग्यवती, निसहाय हिंदू, देवरानी जेठानी की कहानी। तो राइट आंसर हो जाएगा इस पंक्ति से किस उपन्यास की शुरुआत होती है? देवरानी जेठानी की कहानी। राइट आंसर ऑप्शन डी।
ठीक है, अभी हम पात्र को भी देख कर आ रहे हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा का केंद्रीय विषय है उदात्त प्रेम, लोक संस्कृति का सजीव और रसासिक्त अंकन, वैशाली और तक्षशिला गणराज्यों का इतिहास, ईसा पूर्व बौद्धकालीन भारत की संस्कृति। तो 17 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए और बी राइट आंसर है। क्या है? बाणभट्ट की आत्मकथा का केंद्रीय विषय पूछा गया है। ऑप्शन है उदात्त प्रेम और बी वाला हो जाएगा लोक संस्कृति का सजीव और रसिक अंकन। आगे है अगला क्वेश्चन हमारा, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन है राग दरबारी, बाणभट्ट की आत्मकथा, अंधेरे बंद कमरे, मैला आंचल। इसका हो जाएगा 18 नंबर का ऑप्शन डी। पहले आएगा बाणभट्ट की आत्मकथा, मैला आंचल, फिर अंधेरे बंद कमरे, उसके बाद राग दरबारी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, धरती धन्ना अपना उपन्यास आधारित है पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर, दलित जीवन पर, स्वाधीनता आंदोलन पर, आपातकाल पर। धरती धन्ना अपना राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। क्या है इसमें? पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित है। ये भी वन लाइनर में भी पूछा गया है। पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास है धरती धन्ना अपना, और इसे दलित जीवन पर आधारित है, दलित उपन्यास है। ठीक है, आगे है हिंदी साहित्यकारों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। हिंदी साहित्यकारों के जीवन पर आधारित उपन्यास, महासमर, बाणभट्ट की आत्मकथा, मानस का हंस, खंजन नैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी और डी। और ये वन लाइनर में भी पूछे गए हैं कि मानस का हंस किस पर आधारित है, किसके जीवन पर, और खंजन नैन। ठीक है, तो साहित्यकारों के जीवन पर बी और डी राइट आंसर हो जाएगा। और ए वाला आप ध्यान रखिएगा, मानस का हंस तुलसीदास के जीवन पर आधारित है और खंजन नैन सूरदास के जीवन पर आधारित है। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। हिंदी की कोई भी परीक्षा आप देने जाएंगे वहां पर मिलेगा जरूर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तमस उपन्यास में वर्णित है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सांप्रदायिक विद्वेष, विभाजन की पृष्ठभूमि, अंग्रेजों की दयनीय स्थिति। तमस उपन्यास में वर्णित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या है? विभाजन की पृष्ठभूमि है और सांप्रदायिक विद्वेष की भावना इसमें है। आगे प्रकाशन वर्ष के अनुसार किसला सोबती के उपन्यासों का सही क्रम। ऑप्शन है समय सरगम, जिंदगी नामा, सूरजमुखी अंधेरे के, दिलो दानिश। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, ऑप्शन ए सॉरी, ऑप्शन ए हो जाएगा। पहले सूरजमुखी अंधेरे के, फिर जिंदगी नामा, उसके बाद आएगा दिलो दानिश, और उसके बाद समय सरगम। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा इसका। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कौन सा उपन्यास किस गांव से संबंधित है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन वन लाइनर में भी और देखिए मैचिंग वाले में भी पूछा गया है। इसमें से कोई एक देकर भी पूछा जा सकता है वन लाइनर में भी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन 1 नंबर आप इसको अपना एक क्वेश्चन रख के चलिए, पूछा ही जाता है। पंजाब ऑप्शन है 23 नंबर ऑप्शन पंजाब। पंजाब किस उपन्यास पर आधारित है। पंजाब पर जिंदगी नामा। और पूर्णिया मैला आंचल, ये तो सभी को पता है और ये हर बार पूछा जाता है। शिवपालगंज राग दरबारी, गंगोली आधा गांव से संबंधित। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। चारों ही महत्वपूर्ण है और चारों वन लाइनर में भी पूछी गई हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास में अध्याय या परिच्छेद के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो परीक्षा गुरु उपन्यास किस परिच्छेद या अध्याय किस तरह का है पूछा गया। अनुच्छेद, सर्ग, प्रकरण, काल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकरण है। परीक्षा गुरु प्रकरण में विभाजित है और वह 41 प्रकरणों में विभाजित है परीक्षा गुरु उपन्यास। ठीक है, तो ये भी पूछा गया है कितने प्रकरणों में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाते रहें। अगला क्वेश्चन है, यह एक ऐसा इतिहास है जो लोकमानस की भागीरथी के साथ बहता, पनपता और फैलता है और जन सामान्य के सांस्कृतिक पुख्तापन में जिंदा रहता है।
उपयुक्त वक्तव्य निम्नलिखित में से किस उपन्यास के आरंभ में रचनाकार के द्वारा लिखा गया है? ये ऑप्शन है जिंदगी नामा, समय, सरगम, दिलो दानिश, मित्रों, मरजान। राइट आंसर हो जाएगा जिंदगी नामा उपन्यास। ठीक है, यह एक ऐसा इतिहास है जो लोकमानस की भागीरथी के साथ बहता, पनपता और फैलता है और जन सामान्य के सांस्कृतिक पुख्तापन में जिंदा रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा जिंदगी नामा उपन्यास से संबंधित है। आगे है क्वेश्चन नंबर 26। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? कविता, उपन्यास, कहानी, निबंध। तो राइट आंसर हो जाएगा ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? उपन्यास। अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। ठीक है, ठेठ हिंदी का ठाठ। झूठा सच में किस शहर का वर्णन है? जालंधर। अभी देखिए मैचिंग वाले में देख के आ रहे हैं शहर और गांव के नाम से, तो यहाँ पर देखिए झूठा सच पूछा गया है। किस शहर का वर्णन नहीं है पूछा गया? जालंधर, लखनऊ, कानपुर, नैनीताल। राइट आंसर हो जाएगा इसका 27 नंबर का बी, कानपुर। बाकी तीनों है जालंधर, लखनऊ, नैनीताल का वर्णन। ठीक है, अगला है 28 नंबर क्वेश्चन। मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, पर मगर जीवन है रईसों का सा, उतना ही विलासमय, उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ। यह कथन किस उपन्यास का है? झूठा सच, मैला आंचल, गोदान, जिंदगी नामा। राइट आंसर हो जाएगा ये गोदान उपन्यास का कथन है। उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा के कथानक प्रस्तावना वक्तव्य के अनुसार मिस कैथराइन किस राष्ट्र की निवासी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वीडन, बेल्जियम, इटली, ऑस्ट्रिया। राइट आंसर हो जाएगा इसका मिस कैथराइन किस देश की राष्ट्र की निवासी थी? ऑस्ट्रिया। राइट आंसर ऑप्शन डी। और एक कई बार पूछा गया है। किस उपन्यास में पारंपरिक गीतों के साथ ही बाबा फरीद, शाह लतीफ और बुल्ले शाह की कविताओं का बहुतायत से प्रयोग किया गया? तमश, जिंदगी नामा, झूठा सच, शेखर एक जीवनी। तो 30 नंबर का हो जाएगा राइट आंसर जिंदगी नामा उपन्यास में क्या है? गीतों के साथ बाबा फरीद और शाह लतीफ और बुल्ले शाह की कविताओं का प्रयोग किया गया है जिंदगी नामा उपन्यास में। आगे चलते हैं। ऑप्शन है मैला आंचल की स्त्री पात्र है सुहागी, मनोरमा, मंगला देवी, फूलिया, आभा रानी। मैला आंचल की स्त्री पात्र है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन कौन है? फूलिया, मैला आंचल की पात्र है फूलिया और आभा रानी और मंगला देवी। तमश उपन्यास के पात्र हैं अब्दुल्ला बेग, हरनाम सिंह, देवदत्त, गिरधारी लाल, हयात बख्श। तमश उपन्यास के पात्र। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। कौन कौन है? हरनाम सिंह और हो जाएगा हयात बख्श, देवदत्त। ये तीनों तमश उपन्यास के पात्र हैं। ठीक है, तो पात्रों को भी याद रखना क्योंकि पात्र से भी क्वेश्चन 2-3 बनेंगे ही। मानस का हंस उपन्यास की रचना में अमृतलाल नागर ने निम्नलिखित पुस्तकों को से सहयोग लिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और एक कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तुलसी काव्य मीमांसा, लोकवादी तुलसीदास, अकबर, तुलसी आधुनिक वातायन से काशी का इतिहास। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। किसका किसका उन्होंने सहयोग लिया था? तुलसी काव्य मीमांसा का और अगला हो जाएगा काशी का इतिहास और अकबर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। शेखर एक जीवनी और खंड का शीर्षक नाम पूछा गया है। कौन सा खंड किस नाम से है? ठीक है, तो भाग 1 का देखते हैं। प्रथम खंड का नाम क्या था? उषा और ईश्वर। द्वितीय खंड का नाम था बीज और अंकुर। तृतीय खंड का नाम था प्रकृति और पुरुष। चतुर्थ खंड का नाम था पुरुष और पारिस्थिति। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये वाला क्वेश्चन 1 लाइनर में भी नाम देके पूछ लेगा कौन सा किस खंड का है। आगे निम्नलिखित उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले के बाद के क्रम में लगाइए।
आगे है इसका राग दरबारी, आपका बंटी, मैलांचल, मानस का हंस, झूठा सच। तो इसका ऑप्शन सही नहीं दिया है, इसमें होगा पहले आएगा ये वाला, बस थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है। पहले हो जाएगा मैला आंचल, उसके बाद झूठा सच, राग दरबारी, फिर होगा आपका बंटी, आपका बंटी, फिर आएगा मानस का हंस। ठीक है, तो ये तीसरा पहले आएगा, चौथा बाद में। आगे चलते हैं 36 नंबर का। आपका बंटी उपन्यास में विवाह की असफलता और तलाक की ट्रेजेडी के त्रास को बेगुनाह बंटी ही सबसे अधिक भोगता है। तो ये वाला 100% सही है। बंटी पिता के होते हुए भी बिना पिता और मां के रहते हुए बिना मां का हो गया। अंततः उसे मिला भटकाव, असमंजस और अकेलापन। उपयुक्त कथन में नीचे गए विकल्पों का उत्तर चयन कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों सत्य है और व्याख्या भी सही है। ठीक है, तो दोनों सही हैं। आगे है अगला क्वेश्चन। यह परीक्षा गुरु से भी 1 वर्ष पूर्व लिखा गया, लेकिन प्रकाशित न हो पाने के कारण इसे प्रथम उपन्यास या परीक्षा गुरु से पूर्व लिखे जाने के श्रेय से वंचित रखा गया। यह उपयुक्त किस उपन्यास से संबंधित है? ऑप्शन है वामारक्षक, अमृत चरित्र, भाग्यवती, निसहाय, हिंदू। राइट आंसर हो जाएगा निसहाय हिंदू। परीक्षा गुरु उपन्यास से पहले लिखा गया था लेकिन प्रकाशित नहीं हो पाया था। निसहाय हिंदू। आगे है सभी संथालों को दामुल हौज हो गया है। मैलांचल उपन्यास के इस वाक्य में दामुल हौज का अर्थ दस्त, हैजा, ईश्वरीय प्रकोप, उन्माद, आजीवन कारावास। राइट आंसर हो जाएगा आजीवन कारावास। और ये भी काफी चर्चित क्वेश्चन है। जैसे जैसे अगला क्वेश्चन है, जैसे जैसे उच्च स्तरीय वर्ग में गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वंशवाद अपनी जड़ें मजबूत करता जाता है, वैसे वैसे यह उपन्यास और ज्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। यह कथन किस उपन्यास के लिए उसके उपन्यासकार ने पुनः प्रकाशन की भूमिका में लिखा था? महाभोज, काशी का 80, आखिरी कलाम, राग दरबारी। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी, राग दरबारी उपन्यास में से संबंधित है धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, वंशवाद। ठीक है, तो राइट आंसर इसका राग दरबारी के बारे में कहा जा रहा है। अगला है 40 नंबर का क्वेश्चन। वतन की फिक्र कर, ज्यादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के तजकरे आसमानों में। यह छंद किस उपन्यास में आया है? झूठा सच, जिंदगी नामा, तमस, राग दरबारी। राइट आंसर हो जाएगा इसका तमस उपन्यास में ये छंद प्रयुक्त है। आगे है 41 नंबर। पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त, पुरुष निर्द्वंद है, स्त्री द्वंद्वमुखी, पुरुष मुक्त है, स्त्री वध। यह कथन किस चरित्र का है? बाणभट्ट, अघोर भैरव, लोरिक देव, महामाया भैरवी। तो 41 नंबर का हो जाएगा राइट आंसर। किसका ये कथन है? महामाया भैरवी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है मानस का हंस उपन्यास के पात्र हैं सुमरत दास, मोहिनी बाई, इकबाल सिंह, अब्दुल्ला बेग, मेघा भगत। मानस का हंस उपन्यास के पात्र राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन कौन है? अब्दुल्ला बेग और मोहिनी बाई और मेघा भगत। झूठा सच उपन्यास की स्त्री पात्र है मोहिनी, लक्ष्मी, बंती, पूरनदेवी, सीलो। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। कौन कौन है? पूरनदेवी और सीलो, बंती, ये तीनों झूठा सच उपन्यास के स्त्री पात्र हैं। आपका बंटी उपन्यास के बाल पात्र उजागिर, अनी, सुमेर, जोत, टीटू। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। कौन कौन है? जोत, टीटू और अमी, ये तीनों आपका बंटी उपन्यास के पात्र हैं।
आगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। उपन्यास है वर्णित कथा स्थल। ठीक है, तो आगे भी हमने देखा था ये वाला क्वेश्चन, देखिए इसमें भी पूछा गया है। आगे देखते हैं गोदान। गोदान किससे संबंधित है? बेलारी गांव से। और मैलांचल मेरीगंज, और राग दरबारी हो जाएगा शिवपालगंज। मानस का हंस चित्रकूट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे है प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित उपन्यासों को पहले से बाद के क्रम में कीजिए। बोले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, चित्रलेखा, सबही नचावत राम गोसाई। भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों को क्रम से लगाना है। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी चित्रलेखा, उसके बाद आएगा टेढ़े मेढ़े रास्ते, फिर भूले बिसरे चित्र, उसके बाद होगा सबही नचावत राम गोसाई। इसमें 5 दिया है। निम्नलिखित उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। बाणभट्ट की आत्मकथा, गोदान, तमस, जिंदगी नामा, राग दरबारी। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी गोदान 1936, उसके बाद आएगा बाणभट्ट की आत्मकथा 1946, फिर आएगा राग दरबारी, उसके बाद है तमस 1973, जिंदगी नामा। ठीक है, नीचे दिए गए हैं 2 कथन, अभिकथन और दूसरा कारण। ठीक है, अभिकथन है प्रेमचंद स्त्री स्वतंत्रता के समर्थक थे, परंतु वे विवाह को बनाए रखना चाहते थे। कारण है गोदान उपन्यास में महत्वपूर्ण स्त्री चरित्र सक्षम, शक्तिशाली और परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए संघर्षरत हैं। इनमें से अनेक का वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण है, परंतु वे इसे बनाए रखना चाहती हैं। तो 48 नंबर का हो जाएगा, दोनों ही सही है। ठीक है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, दोनों कथन सही है। आगे है 49 नंबर क्वेश्चन, उपन्यासों को में गीतों कविताओं के प्रयोग का सत्य कथन है। देखते हैं इसका 49 नंबर। झूठा सच में पंजाबी कवियों बुल्ले शाह, बाबा फरीद की कविताएं प्रयुक्त हैं। जिंदगी नामा में हिंदी कवियों तुलसी सूर के पदों का प्रयोग है। मैलांचल में सुमित्रा नंदन पंत की कविता का इस्तेमाल किया गया है। मानस का हंस में मोहिनी रैदास का एक भजन गाती है और तमस में सर्वे भवन्तु सुखिना का उपयोग किया गया है। तो 49 नंबर का होगा राइट आंसर ऑप्शन सी। कौन कौन सा सही है? मैलांचल में सुमित्रा नंदन पंत की कविता का इस्तेमाल है, और चौथा हो जाएगा मानस का हंस में मोहिनी रैदास की एक भजन गाती है, और तमस में सर्वे भवन्तु सुखिना का उपयोग किया गया है। आगे निम्नलिखित पात्र अलग अलग उपन्यासों के हैं। पात्रों को तत्संबंधी उपन्यासों के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम से लगाइए। ऑप्शन है भैरवी, बेला, लीजा, बंती, सरस्वती। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी सरस्वती, भैरवी, बंती, उसके बाद आएगा बेला, फिर लीजा। ठीक है, आगे सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। स्त्री पात्र और पति प्रेमी किससे संबंधित हैं? शीलो, शीलो हो जाएगा रतन, शीलो रतन। तारा अशद, कनक पुरी, और उषा हो जाएगा राजेंद्र। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे मनुष्य के मन से सुंदर और कुछ नहीं होता, ईश्वर यदि है तो मनुष्य के मन में ही समाये है। मानस का हंस उपन्यास में यह संवाद किसका है? तुलसी, नरहरिदास, गंगाराम, मोहिनी। राइट आंसर हो जाएगा मोहिनी का कथन है। आगे निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार
पहले से बाद के क्रम में लगाइए। दुर्लभ बंधु, आदर्श हिंदू, चंद्रकांता संतत, पथिक, इतिहास, तिमिरनाशक। 53 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन बी, इतिहास, तिमिरनाशक, चंद्रकांता संतत, दुर्लभ बंधु, आदर्श हिंदू। दुर्लभ बंधु, उसके बाद आएगा चंद्रकांता। 1 मिनट, पहले आएगा इतिहास, तिमिरनाशक, फिर आएगा दुर्लभ बंधु, फिर चंद्रकांता संतति, इसके बाद आदर्श हिंदू, फिर पथिक। आगे 54 नंबर कथन दिया गया है। कथन 1, झूठा सच, तमस और जिंदगी नामा आदि उपन्यासों में अनेक पात्र पंजाबी पृष्ठभूमि के हैं, इसलिए इन उपन्यासों में हिंदी और उर्दू के अतिरिक्त कहीं कहीं पंजाबी के भी संवाद उपयोग में लाए गए हैं। अगला है कथन 2, आपका बंटी के अनुसार बंटी का पूरा नाम अरूप बन्ना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों सत्य हैं। आगे 55 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले, सद ब्याज, देही सवाई, नजर नजराना, घूस घास, जैसे भी हो गरीबों को लूटो, उस पर सुराज चाहिए, जेल जाने से सुराज ना मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से, न्याय से। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? धनिया, सिलिया, गोबर, शोभा। राइट आंसर हो जाएगा ये धनिया का कथन है। परीक्षा गुरु उपन्यास के विविध प्रकरणों में शीर्षक हैं। कौन से शीर्षक हैं परीक्षा गुरु उपन्यास के? दुर्जनता, प्रामाणिकता, प्रेत भय, ईश्वर प्रेम, अदालत। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। कौन कौन है? प्रामाणिकता, और हो जाएगा इसमें अदालत और प्रेत भय। आगे है अगला क्वेश्चन। महिला आंचल के अनुसार बावन दास के मृत्यु स्थल को ग्रामीणों ने क्या रूप दिया था? बावन की डीह का, भारत माता का थान था, शहीद स्मारक का, चेथरिया पीर का। राइट आंसर हो जाएगा, क्या नाम दिया गया था? चेथरिया पीर का। निम्नलिखित उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। महिलांचल, सूखा, बरगद, आपका बंटी, काशी का इतिहास, बाणभट्ट की आत्मकथा। तो इसका हो जाएगा बाणभट्ट की आत्मकथा, उसके बाद आएगा महिलांचल, फिर काशी का 80, उसके बाद सूखा, बरगद, फिर आएगा 1 मिनट, इसका होगा ऑप्शन डी। पहले बाणभट्ट की आत्मकथा, फिर महिलांचल, उसके बाद होगा हमारा आपका बंटी, फिर सूखा बरगद और काशी का 80 सबसे लास्ट में। आगे नीचे दिए गए कथन है, अभिकथन और कारण दिए गए हैं। अभिकथन है, महिलांचल उपन्यास में आंचलिक कथा भाषा का प्रयोग किया गया है। कारण है, आंचलिक उपन्यास अंचल विशेष के परिदृश्य को व्यक्त करने का औपन्यासिक विधा नहीं है। 59 नंबर का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी। ए सत्य है लेकिन आर असत्य, क्योंकि यहाँ पर नहीं दे दिया है, ठीक है, इसलिए ये वाला गलत हो गया। आगे है, तुमने इतने दिन मुझे प्रेम, जिस प्रेम से रखा माँ भी ना रखती, भगवान मुझे फिर जन्म दे तो तुम्हारी कोख से दे, यही मेरी अभिलाषा है। गोदान में यह कथन किस पात्र का है? सिलिया, रूपा, झुनिया, सोना। राइट आंसर हो जाएगा झुनिया, क्योंकि जब गोबर छोड़कर चला गया था धनिया ने झुनिया को शरण दिया था। आगे है, उपन्यासों की कथा भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथन विचारणीय है। ऑप्शन है, राग दरबारी उपन्यास में शब्द क्रीड़ा, श्लेष और बिंबों का व्यंग्यार्थ प्रयोग है। बाणभट्ट की आत्मकथा की भाषा अलंकारहीन और तत्सम रहित है। तीसरा है, महिलांचल में भाषिक मशकवेपन का नाटकीय प्रयोग है। शेखर एक जीवनी में बिंबों की दार्शनिकता भाषिक छवियां है। झूठा सच की भाषा काव्यात्मक है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है उपन्यास की कथा और भाषा के संबंध में? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए।
कौन का सही है इसमें? राग दरबारी उपन्यास में शब्द क्रीड़ा, श्लेष और बिंबों का व्यंग्यात्मक प्रयोग है। और तीसरा हो जाएगा महिलांचल में भाषिक मस्खरेपन का नाटकीय प्रयोग है। और चौथा शेखर एक जीवनी में बिंबों की दार्शनिक भाषिक छवियां हैं। अगला है 62 नंबर, तुम जड़ पाषाण पिंड हो, तुम्हारे अंदर ना देवता है ना पशु है एक अधिक जड़ता। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में यह कथन निम्नलिखित में से किस पात्र का है? सुचरिता, भट्टनी, महामाया, न्यूनिया। राइट आंसर हो जाएगा न्यूनिया का एक कथन है। आगे शेखर मनोवैज्ञानिक प्रयोग का पुतला है। जीवन के अनुभव और आस्थाएं वहां स्थान ही नहीं पाती। शेखर एक जीवनी के बारे में यह कथन निम्नलिखित में से किस आलोचक का है? राइट आंसर हो जाएगा नंदुलारे वाजपेयी का कथन है शेखर एक जीवनी के बारे में। आगे है क्वेश्चन नंबर 64, नैतिकता समझ लो कि यही चौकी है, एक कोने में पड़ी है, सभा सोसाइटी के वक्त इस पर चादर बिछा दी जाती है। राजदरबारी उपन्यास में यह कथन कौन से पात्र का है? शनिचर, रामाधीन, खन्ना मास्टर, रंगनाथ। तो ये वाला इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, गलत दिए गए हैं। इसका किसका है वाला कथन? रागदरबारी से गया दीन का है, ठीक है, जो कि इसमें नाम नहीं दिया गया है, गया दीन का, ठीक है। तो हम इसमें लिखाता नहीं सही से, ठीक है, गया दीन का है। आगे है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। उपन्यास और पात्र दिया गया किस उपन्यास से संबंधित है? ऑप्शन है बेनी माधव, मानस का हंस, पटेश्वरी हो जाएगा गोदान, सकलदीप, महिलांचल, नरोत्तम, झूठा सच। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है ब्रज किशोर निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु, धरती धन्ना अपना, मानस का उपन्यास का पात्र है, ठीक है, परीक्षा गुरु राइट होगा इसका। आगे संवत 1955 में उन्होंने उपन्यास मासिक पत्र निकाला और द्वितीय उत्थान काल के भीतर 65 छोटे छोटे उपन्यास लिखकर प्रकाशित किए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस उपन्यास के बारे में है? बालकृष्ण भट्ट, गोपाल राय गहमरी, किशोरीलाल गोस्वामी, प्रेमचंद। राइट आंसर हो जाएगा इसका किशोरीलाल गोस्वामी के बारे में रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है देवकी नंदन खत्री द्वारा रचित उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम से लगाना है। 68 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सा है? चंद्रकांता, नरेंद्र मोहिनी, उसके बाद हो जाएगा वीरेंद्र वीर, फिर चंद्रकांता संतत, इसके बाद आएगा भूतनाथ। आगे प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन उपन्यासों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भोले विश्रे चित्र, अपने अपने अजनबी, मुर्दागर, निरुपमा, कंकाल। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। पहले आएगा कंकाल, निरुपमा, फिर भोले विश्रे चित्र, अपने अपने अजनबी, मुर्दा घर। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो यहां पर हमने लगभग 69 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अभी बाकी 150 क्वेश्चन हम दूसरे वीडियो में देखेंगे, ठीक है। वीडियो काफी लंबी हो गई। उम्मीद है आपको यहाँ से काफी हेल्प मिलेगा और परीक्षा में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के मिलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंचे और आप अपना बेहतर कर सकें।